हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं, टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख मिसाइलें। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको थ्योरी से पहले पढ़ाऊँगा और उसके बाद इस टॉपिक से जितने भी MCQs बन सकते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कम टाइम में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा और ऐसा कंटेंट आपको किसी और वीडियो पे या किसी और बुक पे या किसी और भी सोर्स पर नहीं मिलने वाला। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है मिसाइल, भारत के मिसाइल सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ मिसाइल क्या होता है। मिसाइल एक स्वप्रेरित हथियार प्रणाली है जिससे लक्षित स्थान पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसमें विस्फोटक सामग्री होती है जो दुश्मन की सेना, इमारत या अन्य लक्ष्यों को नष्ट करती है। अगर हम बात करें कि मिसाइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मिसाइल के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की, क्रूज़ के बाद क्रूज़ मिसाइल की, तीसरे पे बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूज़ मिसाइल क्या होते हैं। इन मिसाइलों का प्रयोग स्थलीय या समुद्री लक्ष्यों पर सटीकता से हमला करने के लिए किया जाता है। यह मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। साथ ही इस प्रकार की मिसाइलें उड़ान के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम होती हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं कि क्रूज़ मिसाइल के एग्जांपल क्या हैं, तो ब्रह्मोस और निर्भय। अगर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, यह विशेष प्रकार की मिसाइलें होती हैं जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से चलती है। इनकी गति बहुत अधिक होती है जिससे इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग असंभव ही होता है। इन्हें कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना भारत की जो प्रमुख मिसाइलें हैं उसमें सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल। ये सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा बारी बारी से और इसके बाद हमारा MCQ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको मिसाइल का नाम दे देंगे, पूछेंगे बताओ यह किस प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है यानी कि सतह से सतह है, एयर टू एयर है यानी कि हवा से हवा है, तो वो आपको ऑप्शन में बताना होगा। ठीक है, पूरा वीडियो जब आप ये देख लोगे ना, आप हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, जिसे कि हम सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी कहते हैं। सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइलें ज़मीन से दागी जाती हैं और ज़मीन पर ही लक्ष्य को मारती हैं। अब नाम से ही क्लियर है, देखो सतह मतलब सतह से ही इस मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सतह से ही दागी जाती है और सतह पर ही लक्ष्य को मारती है। इन्हें कहा जाता है सतह से सतह मिसाइलें। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल दे देता हूँ सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी मिसाइल की। ये जो पृथ्वी मिसाइल है, आप ये फ़ोटो देखो, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो पृथ्वी मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है। आप बोलोगे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। फिर आता है अग्नि मिसाइल। ठीक है, अभी आपको पता है कि रिसेंटली भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। तो ठीक है, जो अग्नि मिसाइल है ना, ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। फिर बात करते हैं शौर्य मिसाइल की, ये भी इसी का एग्जांपल है, सतह से सतह पर मार करने वाली की। ब्रह्मोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, आप सभी को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत विदेश में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये मिसाइल भी सतह से सतह पर मार करने वाली है। फिर बात करेंगे निर्भय मिसाइल की और प्रहार मिसाइल की। ये सभी मिसाइलें जो हैं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं। आप सभी से एग्जाम में मिसाइल का नाम लेकर पूछेंगे, बताओ किस प्रकार की ये मिसाइल है। ठीक है, आई होप कोई चीज़ क्लियर हो गई। बात करेंगे अगर हम पृथ्वी मिसाइल की। देखिए, जो पृथ्वी मिसाइल है ये वाला, ठीक है, इसे DRDO ने डिज़ाइन किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL ने इसका उत्पादन किया है। अग्नि मिसाइल की बात करेंगे, DRDO ने इसको डिज़ाइन किया है और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, जिसे BDL कहते हैं, इसका उत्पादन किया है। शौर्य मिसाइल DRDO, BDL ने इसका उत्पादन किया है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO ने इसको डिज़ाइन किया है। मतलब सारा का सारा जो मिसाइल है ना, इंडिजीनियस है, भारत में ही इसका डिज़ाइन है, भारत में ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, NPO जो कंपनी है रूस की, इसने ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किया है। ठीक है, डिज़ाइन भारत ने किया है। निर्भय मिसाइल की बात करेंगे, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE, जो कि DRDO के अंतर्गत आता है, इसने इसको डिज़ाइन किया है। प्रहार की बात करेंगे, DRDO ने डिज़ाइन किया है और BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसका उत्पादन किया है। आई होप आपको ये सभी मिसाइल के बारे में पता लग गया जो मैंने आपको सतह से सतह के बारे में पढ़ाया।
देखिए अगर हम बात करें ये जो बाकी और भी मिसाइलें सतह से सतह पे मार करने वाली, ठीक है, इनके काफ़ी वेरियस टाइप्स होते हैं। जैसे पृथ्वी मिसाइल होगी ना, तो पृथ्वी के भी टाइप्स हैं 1 2 3। अग्नि मिसाइल है, इसके भी टाइप हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए पृथ्वी मिसाइल जो 1 2 3 है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा एग्जाम में किस प्रकार की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। 150 से 350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। एग्जाम में रेंज भी पूछा जाता है। रफ्तार मैक 8 है और भारत की यह पहली स्वदेशी मिसाइल है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन सी है। आप बोलोगे पृथ्वी मिसाइल, जो कि एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करेंगे नेक्स्ट मिसाइल अग्नि 1। ये प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 से 900 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसकी जो स्पीड है वो है मैक 7.5। मैक जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बेसिकली हाई स्पीड को डिनोट करता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, परमाणु क्षमता, मोबाइल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये अग्नि 1 मिसाइल की विशेषता है। अग्नि 2 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 से 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। मैच 12 इसकी रफ्तार है। मध्यम दूरी की ये मिसाइल है। अग्नि 3 की बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल है। 3000 से 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार है। लंबी दूरी की मिसाइल है ये। अग्नि 4 की बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल है। 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैक 7 इसकी रफ्तार है। अग्नि 5 की बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि अभी इंडिया ने रिसेंटली इसका टेस्ट किया है अगस्त महीने में 2025 में, ठीक है। मैक 24 इसकी रफ्तार है। MIRV तकनीक से लैस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रलय मिसाइल की बात करेंगे, बैलिस्टिक है, ये भी 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है। मोबाइल लॉन्च और तेज़ गति है इसकी। शौर्य मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी, ठीक है। ब्रह्मोस की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये क्रूज़ मिसाइल है। कौन सी मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल। 300 से 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैक 2.8 से लेकर 3 इसकी रफ्तार है। सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत रूस के सहयोग से निर्मित है। ब्रह्मोस 2 की बात करेंगे, ये क्रूज़ मिसाइल है, ये भी 1500 किलोमीटर रेंज है इसकी। हाइपरसोनिक और DRDO और रूस द्वारा निर्मित है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। निर्भय की बात करेंगे, क्रूज़ मिसाइल है, ये भी 1000 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। प्रहार की बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है और त्वरित प्रहार क्षमता इसकी विशेषता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए अब मैं आपको सेकंड टाइप है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। सतह मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल। तो देखिए सतह से हवा मिसाइलों के बारे में जानेंगे। ज़मीन से छोड़ी जाती है और दुश्मन के हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, मिसाइल को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सतह मतलब कि ज़मीन से और हवा में इसकी टारगेट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, आकाश, त्रिशूल, बराक 8। बात करेंगे आकाश मिसाइल की, DRDO ने डिज़ाइन किया है और BDL ने इसका उत्पादन किया है। त्रिशूल मिसाइल की बात करेंगे, DRDO ने डिज़ाइन किया, BDL ने इसका उत्पादन किया। बराक 8 इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने इसका डिज़ाइन किया है और DRDO ने इसका उत्पादन किया है। बात करेंगे हम सतह से हवा में मार करने वाली अन्य मिसाइलों के बारे में। तो देखिए आकाश मिसाइल, आकाश 1S, आकाश मार्क 2, आकाश NG, ठीक है। तो देखिए आकाश 1S जो है 15 से 25 किलोमीटर की रेंज है। आकाश मार्क 2 की 45 से 60, आकाश NG की 70 से 80 किलोमीटर तक की रेंज है। बात करें आकाश मिसाइल के बारे में, मध्यम दूरी लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने की क्षमता है इसमें। आकाश प्राइम की बात करेंगे, 25 से 35 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, ठीक है। और उन्नत संस्करण, ऑल वेदर क्षमता, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर और तेज सटीकता है इसकी आकाश प्राइम की। त्रिशूल की बात करेंगे, 9 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। कम दूरी जहाज़ के लिए भी इस्तेमाल और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बराक 8 70 से 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। भारत इजराइल द्वारा विकसित है। जहाज़ों और ज़मीनों से लॉन्च किया जा सकता है। QRSM की बात करेंगे, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की 25 से 30 किलोमीटर की रेंज होती है। क्विक रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। हाई मोबिलिटी, मल्टी टारगेट होता है। MRSM की बात करेंगे, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, 70 किलोमीटर की रेंज है। मध्यम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी टारगेट को अचीव कर सकता है। भारत इजराइल के सहयोग से बना है। बात करेंगे नेक्स्ट टाइप, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ठीक है। हवा से हवा मतलब कि एयर टू एयर मिसाइल। हवाई जहाज़ से दागी जाती है और हवा में ही दूसरे हवाई जहाज़ या मिसाइल को मारती है।
एग्जाम्पल के लिए अस्त्र अस्त्र मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका उपयोग सुखोई 30 तेजस जैसे विमानों में किया जाता है। इसका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अस्त्र पूछा जाएगा किस प्रकार की मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना है। हवा से हवा में मार करने वाले कुछ मिसाइलों के बारे में आपको बताऊंगा। अस्त्र, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वीवीआर टाइप है, इसका लगभग 100 किलोमीटर की रेंज है। उसके बाद है अस्त्र MK2, ठीक है, ये इसका एडवांस वर्जन है, 140 से 160 किलोमीटर की रेंज है। अस्त्र MK3 लंबी दूरी की मिसाइल है, लगभग 350 किलोमीटर की रेंज है। R73 शॉर्ट रेंज मिसाइल है। R77 मीडियम रेंज मिसाइल है, लगभग 80 से 110 किलोमीटर की रेंज है। आगे हम देखेंगे भारत की प्रमुख हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, DRDO और रूस NPOM द्वारा विकसित किया गया है। रेंज 290 से 400 किलोमीटर है। रुद्रम 1 देखेंगे, नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, DRDO ने विकास किया है। 100 से 250 किलोमीटर की रेंज है और ये दुश्मन के रडार व संचार विकिरण ट्रैकिंग लॉन्च से पहले और बाद में लॉक अनलॉक करने की इसमें क्षमता है। सैंड की बात करेंगे मिसाइल की, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक की, तो ये हवा से सतह एंटी टैंक मिसाइल है, DRDO ने विकसित किया है। लगभग 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हेलिना की बात करेंगे, हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल है, DRDO ने विकसित किया है। 7 से 20 किलोमीटर की रेंज है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण फायर एंड फॉरगेट थर्मल इमेजिंग सीकर ध्रुव वह रुद्र हेलीकॉप्टर पर यह लागू है। बात करेंगे नेक्स्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, ATGM की। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने के लिए इसे जमीन, हेलीकॉप्टर व या वाहन से दागा जा सकता है। अगर आप मिसाइल के नाम बात करेंगे तो नाग तीसरी पीढ़ी का है ये, ठीक है, और विकास किसने किया है? DRDO ने। 407 किलोमीटर की रेंज है। हेलिना की बात करेंगे, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी का है, DRDO ने इसको विकसित किया है। चौथा है ध्रुवास्त्र, तीसरी पीढ़ी का है, ठीक है, DRDO ने इसको विकसित किया है। 7 किलोमीटर की रेंज है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली उच्च सटीकता वाली ये मिसाइल है। और फ्रेंड, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है, प्रमुख भारतीय रक्षा मिसाइल प्रणालियाँ, ठीक है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रोग्राम। बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रकार है ये। 50 से 5000 प्लस किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और बात करेंगे विशेषता की, तो कम ऊंचाई पर इंटरसेप्शन, मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की क्षमता है इसकी। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 25 से 40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। विशेषता की बात करेंगे, स्वदेशी मोबाइल फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सतह से हवा में मारने में सक्षम है ये। S-400 ट्रायम्फ की बात करेंगे, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में भी रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। तो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 40 से 400 प्लस तक किलोमीटर तक इसकी रेंज है। रूस से प्राप्त है। 600 किलोमीटर तक की रडार रेंज है। हवाई मिसाइल और ड्रोन खतरों से रक्षा में सक्षम है। नेक्स्ट है पृथ्वी एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है ये। 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। उच्च ऊंचाई पर आने वाले मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है एडवांस एयर डिफेंस यानी कि AAD, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है ये। 30 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कम ऊंचाई पर मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें। तो देखिए, पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत, ठीक है, मिसाइल का नाम K-15 सागरिका। 750 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। INS अरिघाट, K-4 मिसाइल, ठीक है, K-4 मिसाइल जो लॉन्च की जाती है उसका नाम ये है, लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज है। INS अरिदमन, ठीक है, तो ये क्या है? पनडुब्बी का नाम है। K-4 मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जा सकती है। 750 से 3500 किलोमीटर की रेंज है। नेक्स्ट है रूसी अकुला श्रेणी, ठीक है, तो ये लीज पे है। 2012 से 2028 तक लीज पर है। परमाणु ऊर्जा संचालित हमला पनडुब्बी है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, MCQ स्टार्ट करने से पहले एक संस्था है MTCR, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम कहते हैं इसको। यह 35 देशों का एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में G7 देशों द्वारा की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु और रासायनिक जैसे सामूहिक विनाश के हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों के प्रसार को रोकना है। इसके नियमों के अनुसार सदस्य देश 300 किलोमीटर से अधिक रेंज और 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने वाली मिसाइलों और उसकी जुड़ी तकनीकों का गैर सदस्य देशों का निर्यात नहीं कर सकते। भारत इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल प्रौद्योगिकी संस्थान व्यवस्था का सदस्य है। जुड़ने की तारीख है भारत 27 जून 2016 को इस समूह का 35वां सदस्य बना था। अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, पहली भारतीय मिसाइल का क्या नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है पहली भारतीय मिसाइल का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। पृथ्वी पहली भारतीय मिसाइल थी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसे 2003 में फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया था। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इस परियोजना के पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दिमाग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चांदीपुर ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा इस श्रृंखला के मिसाइल का विकास किया गया है। अग्नि 5 क्या है? इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से अधिक। एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ भाग तक मारक क्षमता है इसकी। अग्नि 5 भारत की अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल है। यह भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत परमाणु प्रतिरोधक रणनीति की रीढ़ मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधक तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या कहलाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मोस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैजमेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह रूसी संघ के NPO मशीनोस्ट्रेयोनेओ और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह रूसी P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल और अन्य इसी तरह की समुद्री स्कीमिंग रूसी क्रूज मिसाइल तकनीक पर आधारित है। ब्रह्मोस नाम एक पोर्टमैंटो है जो दो नदियों के नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा से बना है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने आकाश NJ मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह मिसाइल किस प्रकार की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतह से वायु में मार करने वाली, सरफेस टू एयर। यह आपको ध्यान रखना है। आकाश NG आकाश मिसाइल का एक नया संस्करण है जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ सकता है। यह अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, धनुष मिसाइल किस मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी। धनुष मिसाइल जो है ये पृथ्वी मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है। धनुष पृथ्वी मिसाइल का एक नौसैनिक संस्करण है। धनुष मिसाइल एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे जहाज़ से छोड़ा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 से 400 किलोमीटर है और यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल में कितने मैच तक की शीर्ष सुपरसोनिक गति है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.8 से 3। यह सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है जिसकी वर्तमान में मैच 2.8 की परिचालन गति है जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्नि 6 मिसाइल की सीमा कितनी है? तो देखिए इसकी सीमा है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर। अग्नि 6 एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो विकास के प्रारंभिक चरण में है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्भय। ठीक है, तो देखिए मिसाइल प्रकार सीमा देख लेते हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल, इसकी जो
रेंज है 4 किलोमीटर है। हेलिना एंटी टैंक मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर की रेंज है। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो निर्भय वाला है ना फ्रेंड्स, ये एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नाग। अगला क्वेश्चन है, पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन 5 जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित है, ये वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल है। ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? देखिए ब्रह्मोस जो है ना, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाना जाता है। टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जाना जाता है। वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अग्नि 4 और 5 मिसाइलों के लिए परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया, जिससे वह भारत में मिसाइल टीमों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत के जो मिसाइल मैन है, इसके रूप में जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2002 में 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने प्रयासों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। पुरस्कार की बात करेंगे, भारत रत्न 1997 में मिला। हूवर मेडल भी इनको मिला है। ठीक है, पुस्तक की बात करेंगे, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी। K-15 किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए K-15 जो है ना, ये एक प्रकार की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है? तो देखिए हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है नाग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आकाश जो है ये ज़मीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। नाग यानी कि हेलिना, ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अग्नि की बात करेंगे, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी ज़मीन से ज़मीन यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा विकसित टैंक भेदी नियंत्रित मिसाइल है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाग। डिटेल में समझेंगे, नाग जो है टैंक भेदी नियंत्रित मिसाइल है, डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश जो है मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 जो है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मैत्री जो है कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसको विकसित किसने किया है? भारत और फ्रांस ने। बराक 8 को भारत और इजराइल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाइल का नाम देख के पूछेंगे किस प्रकार की मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसने विकसित किया ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और इजराइल ने विकसित किया बराक 8 को, मैत्री को भारत और फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को भारतीय देशभक्त यानी कि इंडियन पैट्रियट कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आकाश को। डिटेल में समझेंगे, आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह कई दिशाओं में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यह हर मौसम में चलने वाली मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 2.5 गुना अधिक गति से लक्ष्य को भेज सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय मिसाइल एक मध्य सीमा की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सीमा 2000 से 3000 किलोमीटर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नि 2। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल पारंपरिक और परमाणु वारहेड दोनों को सक्षम है और 30 किलोमीटर दूरी तक विमानों को लक्ष्य बना सकती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश। नेक्स्ट है, कौन सा मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को हिट करने में सक्षम है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नि 4।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में सबसे आधुनिक और शक्तिशाली बहुभूमिका लड़ाकू विमान कौन सा है जिसे फ्रांस से खरीदा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान भारत और रूस के बीच संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुखोई Su-30 MKI। सुखोई Su-30 MKI एक बहुभूमिका वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान है जिसे रूस और भारत द्वारा विकसित किया गया है। इसे वायु श्रेष्ठता, भूमि पर हमले और निगरानी सहित कई भूमिकाओं को निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिसाइल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल के रूप में डिज़ाइन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाग। निर्भय मिसाइल की रेंज क्या है? देखिए, निर्भय मिसाइल की रेंज पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 से 1500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम परास की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। मध्यम परास की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस मिसाइल प्रणाली ने अप्रैल 2025 में ओडिशा, भारत के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इस प्रणाली की सीमा लगभग 70 किलोमीटर है और इसमें उन्नत रेडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 की शुरुआत में डीआरडीओ ने एक लेज़र हथियार प्रणाली विकसित करके एक उपलब्धि हासिल की है। इस प्रणाली का पावर आउटपुट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 किलोवाट। भारत ने किस देश के साथ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सौदा किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। S-400 ट्रायम्फ एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे रूस में अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के तहत 5 S-400 प्रणालियों की खरीद के लिए $5.43 बिलियन का सौदा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिनाका। पिनाका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित एक बहु बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिनाका को भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया था। इसका निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह 45 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। नया विकसित पिनाका रॉकेट मौजूदा पिनाक MKI रॉकेट की जगह लेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है? तो देखिए, एयर टू एयर की बात की जा रही है, वो है अस्त्र। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें अस्त्र की, भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। यह मिसाइल स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई है। यह लड़ाकू पायलटों को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाता है जो उनकी दृश्य सीमा से परे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा INS करंस क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्कॉर्पिन पनडुब्बी। भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 की क्या भूमिका है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक बहुभूमिका लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान है जिसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजस। अगला क्वेश्चन है, उस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का नाम क्या है जिसे डीआरडीओ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेलिना। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दी। थ्योरी से पहले पढ़ा दिया पूरा, जितने भी MCQs प्रीवियस ईयर में आए थे वो भी आपको पढ़ा दिए। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, भारत ने किस देश के साथ H-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सौदा किया है?
4 ऑप्शन है आपके पास। साधक तकनीक वाली भारत की क्रूज़ मिसाइल क्या कहलाती है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है आपने कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।